हेलो बच्चों, नमस्कार। डायनामाइट हिंदी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग काल पढ़ रहे थे। काल में हम लोग ने वर्तमान काल, भूतकाल पढ़ लिया था। आज हम लोग क्या कहते हैं, भविष्य काल पढ़ेंगे। आप लोगों को बताना चाहता हूँ बच्चों कि आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारा चैनल 100 सब्सक्राइबर के पास पहुँच गया है। कल तक हमारा 100 सब्सक्राइबर हो जाएगा। आप लोगों से बस यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द आप लोग वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में कुछ नया लेकर आएगा और आप लोगों का बस यही प्यार बनाए रखें। बस हम आपके लिए कुछ नया हमेशा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग इसके आगे जो कल पढ़े थे उसके आगे से आज शुरुआत करते हैं। आज हम लोग भविष्य काल पढ़ेंगे। भविष्य काल हमारा आज ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं भविष्य काल की। तो एक बार हम लोग पिछला जो पढ़े हैं उसको रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर भविष्य काल की शुरुआत करते हैं। हम लोग पढ़े थे काल। काल किसे कहते हैं बच्चों? काल वह होता है क्रिया के जिस रूप से कार्य संपन्न हो रहे या हो चुके या चल रहे या भविष्य में होने का पता चले, उसे काल कहते हैं। काल हमारा कितने प्रकार का होता है? काल मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। तो मुख्य रूप से 3 प्रकार का कौन कौन से काल होते हैं? तीनों हमारे, पहला वर्तमान काल है, दूसरा भूतकाल है, तीसरा भविष्य काल है। तो हमने बताया था वर्तमान काल के बारे में पहले। तो वर्तमान काल हमारा 5 प्रकार का होता है, ठीक है। वर्तमान काल 5 प्रकार का होता है। कौन कौन से? पहला साधारण वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण तत्कालिक वर्तमान काल, और तीसरा पूर्ण वर्तमान काल, चौथा संदिग्ध वर्तमान काल, पांचवा संभाव्य वर्तमान काल, ठीक है। वर्तमान काल हमारा 5 प्रकार के हो गए। अब इसके आगे हम लोगों ने पढ़ा था भूतकाल। भूतकाल क्या होता है बच्चों? जो कार्य पहले हो चुका है वो भूतकाल कहलाता है। आज के पहले जो भी कार्य हो चुके हैं वो हमारा क्या कहलाते हैं? भूतकाल। जो अभी के पहले हो गए हैं वो कार्य हमारा क्या कहलाएगा? भूतकाल कहलाएगा, ठीक है। भविष्य काल जो कार्य अभी के आगे होगा, मतलब जो समय चल रहा है इसके आगे जो कार्य होगा वो हमारा भविष्य काल होता है। और वर्तमान काल क्या होता है? जो कार्य वर्तमान में चल रहा हो, ठीक है। तो साधारण वर्तमान काल हमारा 5 प्रकार का होता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, इसके बाद हमारा आता है भूतकाल। तो भूतकाल हमने आप लोग को कितने प्रकार के बताया था? 6 प्रकार के बताया था, ठीक है। कौन कौन से 6 प्रकार हैं? पहला हमारा होता है साधारण भूतकाल, फिर उसके बाद क्या होता है? अपूर्ण भूतकाल, उसके बाद आता है पूर्ण भूतकाल, फिर आसन्न भूतकाल, फिर हेतु हेतु भूतकाल, उसके बाद संदिग्ध भूतकाल, ठीक है। 6 प्रकार के हमारे भूतकाल होते हैं और 6 के एग्जाम्पल हम लोगों ने आपको बता दिया था। तो एक बार साधारण भूतकाल क्या होता है? जहाँ क्रिया के संपन्न होने की बात हो वहाँ पर साधारण भूतकाल होता है। दूसरा हमारा होता है अपूर्ण भूतकाल, जो क्रिया जो भूतकाल में चल रही हो और पूरी ना हो, अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। मतलब जो क्रिया भूतकाल में चल रही हो, पूरी ना हुई हो, वह हमारा क्या? अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। जैसे वह खेल रहा था, ठीक है। और पूर्ण भूतकाल वह क्रिया जो भूतकाल में ही पूरी हो चुकी हो, वहाँ पर पूर्ण भूतकाल होता है। और इसके बाद आता है हमारा आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल, इसमें पूर्ण रूप से वर्तमान वाले उदाहरण होते हैं, ठीक है। मतलब आसन्न भूतकाल में क्या होता है? जैसे हमारे पुराने, वो क्या कहते हैं, वो ये भूतकाल के उदाहरण होते हैं। जैसे इसमें क्रिया की समाप्ति या निकट भूत में जो तत्काल सूचित हो, ठीक है। जैसे मैंने खाना खाया है अभी, मतलब जो कार्य अभी तुरंत हुए हैं वो हमारा आसन्न में आता है, ठीक है। आसन जो अभी किए हों वो बीत चुका हो, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल वह क्रिया है जो मतलब जहाँ भूतकाल में क्रिया के होने का संदेह हो। जैसे एक प्रकार से ले, तुम पार्टी में दारू जरूर पिए होगे, ठीक है। मतलब ये हमारा एक भूतकाल भी हो गया। और भूतकाल में कौन सा काल हो गया? संदिग्ध, मतलब एक संदिग्ध जहाँ पर हो। और हेतु हेतु, इस भूतकाल में क्या होता है कि क्रिया के पूरे होने की शर्त दी जाती है। जैसे मैं दिल्ली गया होता तो बिल्ली लाया होता, इस प्रकार के उदाहरण इसमें आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग अब भविष्य काल की ओर। तो भविष्य काल हमारा क्या होता है बच्चों? भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्य काल कहलाते हैं। मतलब अभी जो हम हैं, ये हमारा समय चल रहा है, इसके आगे जो भी कार्य होगा, मतलब आज होगा, कल होगा, परसों होगा, या 10 दिन बाद होगा, 20 दिन बाद होगा, साल भर बाद होगा, 10 साल बाद होगा,
मतलब जो कार्य होगा भविष्य में वो हमारा क्या होता है, भविष्यकाल होता है। ठीक है। भविष्यकाल 3 प्रकार के होते हैं। कौन से हैं? साधारण भविष्यकाल है, एक संभाव्य भविष्यकाल है, एक हेतु भविष्यकाल। ठीक है। तो क्या कहते हैं, एक इसकी परिभाषा और लिख लीजिए। जहाँ क्रिया के होने की संभावना भविष्य में हो वो भविष्यकाल कहलाता है, या भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यकाल कहते हैं। ठीक है। दोनों भाषा में आप लिख सकते हैं। जहाँ एक लिख लेंगे ऐसे भी, जहाँ पर क्रिया के होने की संभावना भविष्य में वहाँ भविष्यकाल। ठीक है। तो इसका है कि एग्जाम्पल कोई जैसे क्या कहते हैं, भविष्यकाल का उदाहरण ले, जैसे राम क्या कहते हैं, फुटबॉल खेलेगा। ठीक है। आकांक्षा स्कूल जाएगी, इस प्रकार से। वह खाना खाएगा, वह क्या कहते हैं कि पुस्तक पढ़ेगा। ठीक है। सबसे सरल है। इसके उदाहरण लिखते हैं। क्या इसके उदाहरण हो जाएंगे? देखिए, आकांक्षा स्कूल जाएगी, राम टहलने जाएगा, इस प्रकार के उदाहरण आ जाएंगे इसमें, जो भविष्य में होने की क्रिया हो। भविष्यकाल के भेद, अब हेडिंग बनाएंगे भविष्यकाल के भेद। तो लिखेंगे भविष्यकाल के 3 भेद हैं। तीनों हमारे कौन कौन से? सामान्य भविष्यकाल जो होता है, सामान्य सभी को पता है, सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल क्या होता है? इसमें क्या होता है, इसमें यह प्रकट होता है कि भविष्य में क्रिया होगी। ठीक है। जहाँ पर क्रिया भविष्य में होना का पाया जाए। ठीक है। जो क्रिया भविष्य में होगी क्या होगा? सामान्य भविष्यकाल, जो क्रिया भविष्य में पाई हो। इसका क्या कहते हैं, डिफिनीशन क्या बन जाएगा कि इसमें यह प्रकट होता है कि, लिख लीजिए, इससे यह प्रकट होता है कि क्रिया भविष्य काल में होगी। क्या प्रकट होता है कि जो यह क्रिया भविष्य काल में होगी। ठीक है। जैसे मैं जाऊंगा, वह कबड्डी खेलेगा। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए, मैं जाऊंगा
वह नहाने जाएगा, वो यह काम नहीं करेंगे, ठीक है। और क्या कहते हैं, इसके बाद आता है संभाव्य भविष्यकाल। संभाव्य मतलब संभाव्य क्या होता है, जहाँ क्रिया के भविष्य में होने की आशंका हो, मतलब संभावना हो भविष्य में, ठीक है। संभाव में भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो। संभाव्य से ही पता चलता है कि संभाव्य क्या मतलब क्या होता है। दूसरा हमारा है संभाव्य भविष्यकाल। संभाव्य भविष्यकाल क्या होता है, इससे यह प्रकट होता है कि इससे यह प्रकट होता है इससे यह प्रकट होता है कि क्रिया भविष्य में होने की संभावना है। जो भी क्रिया भविष्य में होती है वो हमारा क्या होता है, इससे यह प्रकट होता है कि क्रिया भविष्य में होने की संभावना है। यानी जो कार्य भविष्य में होगा वो हमारा क्या होता है, संभाव्य, ठीक है। जैसे एक मतलब संभावना है प्रकार से, जैसे शायद आज बारिश हो जाए, संभव है आज मामा आए, उम्मीद है फिर से मंदिर बनेगी, उम्मीद है हम नौकरी को लगेंगे, ठीक है, उम्मीद है तुम बहुत अच्छा करोगे। इस प्रकार के उदाहरण, जैसे भविष्य में जो क्रिया होने की संभावना हो वो हमारा क्या होता है, संभाव्य भविष्य का, ठीक है। जैसे शायद आज बारिश हो जाए, शायद आज बारिश हो जाए। संभावना है आज मामा आए, आप लोगों को 1 से 2 क्वेश्चन जरूर काल से मिलेगा यूपीपी के क्वेश्चन में। अभी जो एग्जाम हुआ है फरवरी में, उसमें 2 क्वेश्चन आए थे हर शिफ्ट में। 4 शिफ्ट हुई थी, चारों शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। पहले वाले शिफ्ट में वर्तमान काल आया था और दूसरे शिफ्ट में भविष्य काल आया था। और क्या कहते हैं, जो 18 को हुई थी सुबह में पेपर, उसमें भी भविष्य काल आया था, ठीक है। अब हमारा बचता है कौन सा, तीसरा, हेतु हेतु मद वाला। हेतु हेतु भविष्यकाल। हेतु हेतु भविष्यकाल, जहाँ क्रिया के भविष्य में होने के लिए शर्त दी गई हो, ठीक है। हेतु हेतु की मतलब हेतु हेतु जहाँ पर आपको मिले, ठीक है। जैसे भविष्यकाल है तो उसमें क्या हो जाएगा, भविष्यकाल में क्या होता है, शर्त दी जाती है, तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा भविष्य खराब होगा, काश आज दावत होता, ठीक है, काश आज दावत हो जाए, ठीक है, हो जाए, भविष्य में होने की संभावना। यदि डायनामाइट से पढ़ोगे तो नौकरी जरूर लगोगे। इस प्रकार के उदाहरण। यदि इसका डिफिनीशन क्या बनेगा, जहां
क्रिया जहाँ क्रिया के भविष्य में होने के लिए शर्त दी गई हो, शर्त दी गई हो, हेतु भविष्यकाल, हेतु मध्य भविष्यकाल। आप लोग यहाँ भी हेतु मध्य भविष्यकाल कर लेंगे। भविष्यकाल ठीक है, या तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसमें एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर रहती है। ठीक है, जैसे उसमें था क्या कहते हैं भूतकाल में, एक ये भी लिख लेते हैं, या इसमें एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर रहती है। ठीक है, इसका उदाहरण, यदि तुम नहीं पढ़ोगे तो भविष्य तुम्हारा खराब होगा। ये भविष्य की ही बात हो गई। ये लिख लेंगे, यदि तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा भविष्य खराब होगा। ठीक है, काश आज दावत हो जाए। काश आज दावत हो जाए। ठीक है, समझ में आया? हेतु मध्य, जहाँ क्रिया के भविष्य होने के लिए एक शर्त दी जाए, या पहली क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर हो, वहाँ पर क्या होता है? भविष्यकाल होता है। कौन सा भविष्यकाल होता है? हेतु मध्य भविष्यकाल होता है। समझ में आया? उदाहरण, जैसे तुम अगर नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा। तुम अभी से मेहनत नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे भविष्य में। ठीक है, इस प्रकार के उदाहरण। तो उम्मीद है आप लोगों को भविष्यकाल समझ में आया होगा। आज काल हमारा यहीं पे पूरा समाप्त होता है। तो एक बार हम लोग जो आज पढ़े हैं भविष्यकाल, उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने इसके पहले सबसे पहले क्या पढ़ा? भविष्यकाल। भविष्यकाल में होने वाली क्रिया को भविष्यकाल कहते हैं, या जहाँ पर क्रिया के होने की संभावना भविष्य में हो वहाँ भविष्यकाल होता है। ठीक है, जैसे आकांक्षा स्कूल जाएगी, ठीक है, या राम टहलने जाएगा, या तुम किताब पढ़ोगे, या तुम मार्केट जाओगे, तुम अच्छा करोगे भविष्य में। ठीक, इस प्रकार हमारा भविष्यकाल हो जाता है। भविष्यकाल हमारा कितने प्रकार का होता है? भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं। ठीक है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है भविष्यकाल के भेद कितने होते हैं, तो आप बताएंगे भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं। ठीक है, तीनों भेद कौन कौन से? पहला सामान्य भविष्यकाल, दूसरा संभाव्य भविष्यकाल, तीसरा हेतु मध्य भविष्यकाल। ठीक है, तो हम इसमें आप लोगों को एक चार्ट बनवा दें क्या? चार्ट बना दें तो उससे आप लोगों को ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो एक बार इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सामान्य भविष्यकाल हो गया, हमारा सामान्य भविष्यकाल हो गया। उसके बाद आता है हेतु मध्य भविष्यकाल हमारा है। कौन कौन सा? हेतु मध्य भविष्यकाल। ठीक है, हेतु में क्या होता है? पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है। ठीक है, इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा संभाव्य भविष्यकाल, इसमें क्या होता है? भविष्य में होने की संभावना। इसमें 3 ही काल हैं और एकदम सबसे सरल है ये। ठीक है, सबसे सरल भविष्य काल है। तो काल हमारा यहीं पे खत्म हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे वाक्य शुद्धि, हिंदी की वाक्य शुद्धि।
जो क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन के लिए 1-2 नंबर आपका तैयार होगा इससे। तो इसमें कल हम लोग वाक्य की शुद्धि पढ़ेंगे, ठीक है। और वाक्य की शुद्धि थोड़ा सा लंबा है, इसमें कल थोड़े लंबी क्लास हो जाएगी, या इसमें 2 क्लास ले लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं क्या कहते हैं, हिंदी वाक्य शुद्धि। तो धन्यवाद बच्चों, और आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहेगा तो बहुत जल्द ही चैनल के लिए कुछ और आपके लिए नया लेकर आएंगे। हिंदी ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद हम यूपी स्पेशल तुरंत पढ़ाएंगे। हिंदी हमारा अभी कम से कम 20 से 25 दिन में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम यूपी स्पेशल लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। तो धन्यवाद बच्चों, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।